ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 33, श्लोक संख्या है 208। विज्ञान में के अनात्मत्व को बता रहे हैं इस 208 नंबर श्लोक में, और 209 में आनंदमय कोश का वर्णन है, जिसकी प्रतीक्षा थी आप लोगों को। तो आनंदमय कोश की फिर सुसुप्ति में उत्कृष्टता का वर्णन करते हैं, और आनंदमय कोश का अनात्मत्व भी बताते हैं 211 में। और फिर 212 में 5 कोशों का विवेक करने के बाद क्या करना चाहिए इसका प्रतिपादन कर रहे हैं, और 213 में परमात्मा निरूपण का उपसंहार कर रहे हैं, और फिर 214 में शिष्य का प्रश्न दोबारा चलेगा। इस तरह से ये कथा चल रही है। अतो नायम परात्मा स्यात् विज्ञानमय शब्द भाग विकारित्वा जड़त्वाच्च परिच्छिन्नत्व हेतुतः दृश्यत्वात् व्यभिचारित्वात् न अनित्यो नित्य इष्यते। विज्ञानमय के अनात्मत्व का निरूपण कर रहे हैं। अतो नायम परात्मा स्यात्, इस कारण से ये जो विज्ञानमय कोश है, अयम मानी ये विज्ञानमय कोश परम आत्मा नहीं हो सकता। विज्ञानमय शब्द भाग, ये जो विज्ञानमय शब्द के रूप से जाना जाता है, विज्ञानमय शब्द से जो जाना जाता है, ये आत्मा नहीं हो सकता। हेतु दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 हेतु दे रहे हैं। पहला हेतु है विकारित्वात्, ये विज्ञानमय कोश विकारी है। दूसरा हेतु है जड़ है। तीसरा हेतु है परिच्छिन्न है। चौथा हेतु है दृश्य है, और 5वां हेतु है व्यभिचारी है। न अनित्यो नित्य इष्यते, जो नित्य आत्मा है वो अनित्य विज्ञानमय कोश नहीं माना जा सकता। नित्य न अनित्यो, ये तो अनित्य है, विज्ञानमय कोश अनित्य है, नित्य इष्यते, और आत्मा तो नित्य है। दृश्यत्वात् व्यभिचारित्वात् न अनित्य, अनित्य जो विज्ञानमय कोश है आत्मा नहीं हो सकता। नित्य इष्यते, क्योंकि आत्मा तो नित्य चाहते हैं। अनित्य विज्ञानमय कोश नहीं माना जा सकता। जो नित्य आत्मा है वही यहाँ पर नित्य आत्मा। तो जन्म और नष्ट होने वाले पदार्थ को विकारी कहते हैं। तो विज्ञानमय कोश का जन्म, विज्ञानमय कोश का जन्म और नाश, जन्म इस अर्थ में जन्म की प्रवाह से उसकी अभिव्यक्ति, जैसे सृष्टि प्रक्रिया जब प्रलय होता है तो उस समय विज्ञानमय कोश एक प्रकार से प्रलय अवस्था में चला जाता है, सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। प्रलय की भी सुसुप्ति से तुलना की जाती है। तो सुसुप्त अवस्था में चला जाता है, और वहां से फिर उसकी वहां से फिर प्रकट होता है। तो विकारी का मतलब जन्म और नाश होने वाले पदार्थ को विकारी कहते हैं। तीनों काल में नहीं रहता। तीनों काल में नहीं रहता। हाँ, तीनों काल में ये विज्ञानमय कोश नहीं रहता है। जागृत स्वप्न में ही रहता है, सुसुप्ति में कहाँ रहता है। जो स्वयं प्रकाश स्वरूप न हो किंतु अन्य के प्रकाश से प्रकाशित, तो उसको जड़ कहते हैं, जड़त्वात्। तो विज्ञानमय कोश
आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है, स्वयं प्रकाश स्वरूप नहीं है। तो जो स्वयं प्रकाश स्वरूप नहीं है, अन्य के प्रकाश से प्रकाशित है, उसको जड़ कहते हैं। तो विज्ञान में कोश जड़ है। अगली कथन है परिच्छिन्नत्व हेतुतः, और जो व्यापक न हो उसको परिच्छिन्न कहते हैं। विज्ञान में कोश व्यापक नहीं है। हमारे शरीर बुद्धि में की सीमा में ही विज्ञान में कोश की अभिव्यक्ति है। अहंकार किसी को मानते हैं। अहंकार किसी को नहीं लेना चाहिए। मन के साथ मन से जोड़ते ना, मनोमय कोश में कुछ लोग मानते हैं, इसी मानना चाहिए क्योंकि परिच्छिन्नता का हेतु अहंकार नहीं। तो ठीक है, वो तो सारे परिच्छिन्न ही है, सारे अगले वाले। प्राणमय कोश भी परिच्छिन्न है और मनोमय कोश भी परिच्छिन्न है। आनंद तो आगे आ रहा है 209 नंबर श्लोक में वर्णन। और परिच्छिन्न है मतलब जो व्यापक न हो, विभू न हो। तो ये जो विज्ञान में कोश है, विभू तो नहीं है, व्यापक तो नहीं है। परिच्छिन्नत्व हेतुतः दृश्यत्वात्, जो ज्ञान का दृष्टा का विषय हो उसको दृश्य कहते हैं। तो ये दृष्टा का विषय बनता है विज्ञान में कोश, आत्मा का विषय बनता है। और व्यभिचारी है ये, जो अभाव का प्रतियोगी होता है उसको व्यभिचारी कहते हैं। ये व्यभिचारी की परिभाषा टेक्निकल शब्द है। जैसे अभाव का प्रतियोगी घड़ा होता है, अभाव है, घट का अभाव है यहाँ पर, तो अभाव का प्रतियोगी घट है। तो इसी तरह से अभाव का प्रतियोगी है ये विज्ञान में कोश। यानी विज्ञान में कोश के अभाव का प्रतियोगी विज्ञान में कोश है। घट के अभाव का प्रतियोगी घट है। घट का हम अभाव कल्पना करें और घट के अभाव की कल्पना करके फिर घट की कल्पना करें। घट का एक अभाव है और एक घट का भाव है, तो घट के अभाव का प्रतियोगी घट का भाव है। तो ऐसे ही विज्ञान में कोश के अभाव का प्रतियोगी विज्ञान में कोश है। विज्ञान में कोश का जब जहां अभाव होता है उसका प्रतियोगी पदार्थ है विज्ञान में कोश। शब्दों में कहें तो जिसका कभी अभाव होता है, जिसका कभी न कभी अभाव हो जाता है, उस अभाव का प्रतियोगी है ये विज्ञान में कोश। हाँ, अभाव का प्रतियोगी माने ये अपनी टेक्निकल भाषा में बताया कि जिसका कभी न कभी अभाव देखने को मिल जाए तो वो अभाव, तो अभाव का प्रतियोगी। जैसे सुषुप्त अवस्था में अभाव देखने को मिल जाता है, विज्ञान में कोश का अभाव देखने को मिलता है। तो अभाव का प्रतियोगी जागृत स्वप्न में उसका प्रतियोगी आ जाता है, तो व्यभिचरित है उसकी सत्ता। तो ये 5 चीजें दिखाई, ये सारे अनात्म धर्म है। विकारी होना, जड़ होना, परिच्छिन्न होना, दृश्य होना, व्यभिचारी होना, ये सब के सब, ये सारे के सारे अनात्म धर्म होते हैं। इन धर्मों से युक्त जो विज्ञान में सबसे जाना जाता है वो परमात्मा नहीं हो सकता। इन धर्मों से युक्त जो विज्ञान में शब्द से जाना जाता है वो परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के विषय में श्रुति है कि नित्यो नित्यानाम, नित्यों में भी ये नित्य है। न आत्मा श्रुतेर नित्यत्वात् चेताभ्या, ऐसा ब्रह्म सूत्र भी है एक, कि ये जो जीव है ये आत्मा नहीं हो सकता। अश्रुते, इसके श्रवण न होने से, हाँ, शास्त्र में उसका श्रवण न होने से आत्मा को नित्य कहा है, लेकिन ये आत्माधिकरण है। ये वहां पर आत्माधिकरण में आत्मा को नित्य कहा है,
आत्मा के नित्यत्व का विचार किया है। संशय यह है कि कल्प के आदि में आकाश आदि के तरह जीव ब्रह्म से उत्पन्न होता है या नहीं। जैसे इससे सृष्टि से पहले अद्वय ब्रह्म की सत्ता स्वीकार की जाती है, एकम एव द्वितीयम सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकम एव द्वितीयम। तो उसको कल्प के आदि में आकाश आदि की तरह जीव ब्रह्म से उत्पन्न होता है या नहीं। तो पूर्व पक्षी कहता है कि सृष्टि से पहले अद्वैत कथन सुनने को मिलता है, तो उससे पता लगता है कि आत्मा अग्नि से जैसे स्फुलिंग उत्पन्न होते हैं, ऐसे ही आत्मा उत्पन्न होता है। जीव भी, मतलब आत्मा का मतलब जीव भी ब्रह्म से उत्पन्न होता है। तो ये पूर्व पक्षी का कथन है कि उससे पहले तो अद्वैत की चर्चा है, और फिर सृष्टि उत्पन्न होती है, तो जैसे अग्नि से चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, ऐसे ही ब्रह्म से जीव की उत्पत्ति होती है, ऐसा सुनाई पड़ रहा है। तो इस पर सिद्धांती कहता है अंतःकरण के उत्पन्न होने पर भी स्वयं अद्वय ब्रह्म जीव रूप से उसमें प्रवेश करता है। अंतःकरण उत्पन्न हुआ और उस उत्पन्न अंतःकरण में ब्रह्म जीव के रूप में, जीवेन आत्मना, जीव रूप में उस अंतःकरण में ब्रह्म का प्रवेश बताया है। उत्पत्ति अंतःकरण की, हाँ, उत्पत्ति अंतःकरण की है, और वो भी प्रवाह से उत्पत्ति है। अभिव्यक्ति की। माने जैसे नदी का प्रवाह नया नया आता रहता है, और वही लौट करके फिर बादल बन जाते हैं, फिर नदी का प्रवाह हमारे सामने से गुजरता है। ऐसे एक पानी का सर्कुलेशन होता रहता है। वो पानी जो अभी इस समय हमारे सामने से गुजर रहा है, वो बीच में सूख भी सकता है, पर लौट करके फिर आ जाता है। तो इस तरह से कह रहे हैं अंतःकरण के उत्पन्न होने पर भी स्वयं अद्वय ब्रह्म जीव रूप से उसमें प्रवेश करता है। जीव का जन्म औपाधिक है, औपाधिक जन्म मानना पड़ेगा। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो नित्यत्वाच्च ताभ्यः ताभ्यः श्रुतिभ्यः, उन श्रुतियों से और स्मृतियों के चलते जीव को नित्य कहा है। न आत्मा अश्रुते न आत्मा उत्पद्यते, आत्मा उत्पन्न नहीं होता। न आत्मा उत्पद्यते का अध्याय करेंगे, न आत्मा उत्पद्यते कैसे, अश्रुते, उसकी आत्मा की उत्पत्ति वेदों में सुनाई नहीं पड़ती। आत्मा उत्पन्न नहीं होता क्योंकि उसका श्रवण नहीं होता। नित्यत्वाच्च ताभ्या, और नित्य बताने वाली श्रुतियां बहुत सारी हैं, तो उनके आश्रय से हमें नित्यत्व का श्रवण होता है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, ये कठोपनिषद की श्रुति कह रही है। जीव के नित्यत्व का बोध होता है श्रुति और सूत्र, ब्रह्म सूत्र और श्रुति, इन दोनों के प्रमाण से आत्मा का नित्यत्व माना जाता है। किंतु आत्मा से भिन्न जो विकारित्वादि गुण धर्म हैं, वो विज्ञानमय कोश के चलते, वो जो विकारित्वादि जो गुण हैं वे विज्ञानमय कोश के हमें दिखाई दे रहे हैं, तो आत्मा नहीं हो सकता है वो। माने विकारित्वादि इतने सारे हेतु होने पर भी प्राणी मोह के कारण इस विज्ञानमय कोश को आत्मा, विज्ञानमय कोश को ही आत्मा कहता रहता है, समझता रहता है। तो बार बार अनेक प्रकार से विचार पूर्वक उसके अनात्मत्व का बखान कर रहे हैं कि उसको दृढ़ रूप से हमें समझना होगा कि ये जो विज्ञानमय कोश है ये आत्मा नहीं हो सकता है, इन हेतुओं से आत्मा नहीं हो सकता है। अब आनंदमय कोश की चर्चा आगे बढ़ रही है। ओम ओम गुरुजी, जी, यहाँ वो कह रहे थे ना, प्रलय प्रलय में क्या होता है गुरुजी, अपना विज्ञान में कोश का आप कह रहे सुषुप्ति में चला जाता है, ऐसा आपने कहा। सुसुप्ति में जैसे चला जाता है वैसे ही प्रलय में चला जाता है। सुसुप्ति में भी तो विज्ञानमय कोश नहीं होता है ना। जी, आनंदमय कोश तो होता है पर विज्ञानमय कोश नहीं होता।
विज्ञानमय कोश होने के लिए कर्ता भोक्ता होता है ना, तो विज्ञानमय कोश कर्ता भोक्ता होता है, तो वो तो सुसुप्ति में तो कर्ता भोक्ता कोई रहता नहीं। जी तो गुरुजी। आनंदमय कोश का वर्णन चल रहा है। आनंद प्रतिबिंब शार्दुल विक्रीडित, आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनुर्वृत्तिस्ततो जृंभिता स्यादानंदमय प्रियादि गुण का श्रेष्ठार्थ लाभोदय पुण्यस्यानुभवे विभाति कृतिमान आनंद रूप स्वयं भूत्वा नंदति यत्र साधु तनुभृत् मात्र प्रयत्नं विना। आनंद रूप आत्मा के प्रतिबिंब से व्याप्त जो तमोगुण है, उससे उत्पन्न वृत्ति आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश है क्या, वो जो आप पूछ रहे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। आनंद स्वरूप जो आत्मा है, उसके प्रतिबिंब से व्याप्त जो तमावस्था है, उससे उत्पन्न जो वृत्ति है, तमोगुण से उत्पन्न जो वृत्ति है, वो आनंदमय कोश है। आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु वृत्तिस्ततो जृंभिता, तमोजृंभिता, तम से उठी हुई जो वृत्ति है वो आनंद है। स्याद आनंदमय प्रियादि गुण का, प्रिय आदि, प्रिय मोद प्रमोद 3 गुणों से युक्त है वो आनंदमय कोश। और अपने अभीष्ट पदार्थ के प्राप्त होने पर प्रकट होता है वो आनंदमय कोश। प्रिय मोद प्रमोद इन गुणों से युक्त है। श्रेष्ठार्थ लाभोदया, अपने इष्ट अर्थ मानी पदार्थ के लाभ से उसका उदय होता है। मैं बड़े सुख से सोया, अभी मैं बताऊंगा इसका। पुण्यस्यानुभवे विभाति कृतिमान आनंद रूप स्वयं भूत्वा नंदति यत्र साधु तनुभृत मात्रा प्रयत्नं विना। भाग्यशाली पुरुषों को पुण्य कर्म के परिपाक काल में यह आनंदमय कोश अनुभूति रूप से स्पष्ट भाषित होता है। जो भाग्यवान पुरुष होते हैं ना, उनके कर्म, पुण्य कर्म के परिपाक काल में आनंदमय कोश अनुभव रूप में, अनुभूति के रूप में स्पष्ट भाषित होता है। बड़ा मजा है, बड़ा आनंद है, मौज है। ये जो हमारे को जो जागृत अवस्था में जो ये जो प्राकट्य होता है ना, सुखानुभूति होते हैं ना, कर्म के, पुण्य कर्म के परिपाक काल में समस्त देहधारी बिना प्रयत्न के स्वयं आनंद रूप होकर सम्यक रूप से आनंदित होते हैं। जागृत काल में स्वप्न काल में कोई वस्तुनिष्ठ होता है ना, वही है, वही तो है ना, श्रेष्ठार्थ लाभोदय। उसके निमित्त बनने पर इसकी श्रेष्ठार्थ लाभोदय, इसकी उत्पत्ति होती है। अभी मैं इसके व्याख्यान को लेकर के मैं आगे कह रहा हूं। परमात्मा स्वरूप आनंद के प्रतिफलन से व्याप्त स्वरूप वाली जो तमोगुण मानी अविद्या से उत्पन्न, मानी अविद्या की परिणाम रूपा जो वृत्ति होती है, अविद्या की परिणाम रूप जो वृत्ति होती है, वही आनंदमय कोश है। जैसे कि तैत्तरीय उपनिषद में कहा है, तस्य प्रियम एव शिरः मोदो दक्षिणा पक्ष प्रमोद उत्तर पक्ष आनंद आत्मा ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, ऐसे वर्णन करते हैं ना वहां पर। माने उस आनंदमय आत्मा का प्रिय वृत्ति ही सिर है। जहां जहां प्रियता है, आनंदमय को उसका सिर वो प्रकट हो रहा है। जिसमें भी प्रियता है, आनंदमय आत्मा का प्रिय वृत्ति ही सिर है। मोद वृत्ति उसका दक्षिण पक्ष है, प्रमोद वृत्ति उत्तर पक्ष है, आनंद आत्मा है और ब्रह्म उसका आधार है। तो इस श्रुति के अनुसार इष्ट वस्तु का दर्शन, उसकी प्राप्ति, उसके उपभोग जन्य सुख विशेष रूप गुण
ये जो भी कुछ होता है ये आनंदमय प्रियादि गुण का कहा है। सुख विशेष रूप गुण जिसके हैं उसको प्रियादि गुण का कहते हैं। यहाँ पर श्लोक में प्रियादि गुण का, आनंदमय प्रियादि गुण का, ये नित्य नहीं है, कभी कभी ही होता है। सुसुप्ति और आनंदमय कोष को एक ही मान सकता है। सुसुप्ति और आनंदमय कोष तो एक ही है, पर उसकी अभिव्यक्ति हमारी कभी कभी होती है। सुसुप्ति तो आनंदमय कोष है ही, लेकिन अभी जब जागृत अवस्था में उसकी अभिव्यक्ति होती है ना, जागृत अवस्था में उस आनंदमय कोष की अभिव्यक्ति हो जाती है। उसको थोड़ा सा धैर्य से देखिए, ये नित्य नहीं है, कभी कभी होता है। अपने इष्ट पुत्र मित्र आदि अथवा शब्द आदि विषय के प्राप्त होने पर वो उत्पन्न हो रहा है आनंदमय कोष। आनंदमय कोष तो सुसुप्ति है, लेकिन जागृत अवस्था में भी इसका दर्शन होता है। जब अपना प्रिय मित्र आदि का दर्शन हो, अभीष्ट जैसे कोई भोजन भोज्य पदार्थ मिले, कोई अभीष्ट रूप देखने को मिले, कोई प्रिय दर्शन हो, कोई प्रिय शब्द, प्रिय स्पर्श, प्रिय रस, प्रिय गंध, जो इंद्रिय विषय, शब्दादि विषय, अभीष्ट विषय प्राप्त हो जाएं, मित्रादि प्राप्त हो जाएं, इष्ट पुत्र आदि प्राप्त हो जाएं, तो जो उत्पन्न होता है अपने इष्ट पुत्र मित्र आदि या शब्द आदि विषय के प्राप्त होने पर जो उत्पन्न होता है, स्वेष्टार्थ लाभोदया। लाभ शब्द इष्ट दर्शन और भोग दोनों का उपलक्षण है। इष्ट वस्तु के दर्शन, लाभ और भोग के समय जिसका उदय होता है। श्रेष्ठार्थ लाभोदया, लाभ श्रेष्ठार्थ लाभोदया मतलब लाभ शब्द किस चीज का उपलक्षण है? स्व इष्टार्थ लाभ। लाभ मानी इष्ट दर्शन और भोग दोनों का उपलक्षण है। इष्ट वस्तु का दर्शन, इष्ट वस्तु की प्राप्ति और इष्ट वस्तु का भोग, तीन चीज होगी ना। लाभ में तो प्राप्ति होती है पर पहले दिखाई देती है, फिर लाभ होता है, फिर भोग होता है। भोग का मतलब सुख ही अनुभव करते हैं हम। इष्ट वस्तु को देखते हैं, उसको उसके साथ तादाद में होता है, यही उसका लाभ है, और फिर सुखानुभव करते हैं। तो लाभ शब्द से इष्ट दर्शन और भोग दोनों का उपलक्षण है। तो श्रेष्ठार्थ लाभोदय इस शब्द से कहा जो सत्पुरुषों, भाग्यशाली, यहां पर कहा पुण्यस्यानुभवे विभाति कृतिमान आनंद रूपा स्वयं। कृतिमान सत्पुरुषों, भाग्यशाली पुरुषों को पुण्य कर्म के उदय होने पर, पुण्य कर्म के परिपाक होने पर, उसके फलस्वरूप सुख का अनुभव करते समय पुण्यस्यानुभवे विभाति कृतिमान, नहीं कृति नाम आनंद रूपा स्वयं। कृति नाम का मतलब है जो सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, कृति हैं, सफल जिनका जीवन माना जाता है। पुण्य कर्म के परिपाक होने पर उसके फलस्वरूप सुख का अनुभव करते समय विशेष रूप से भाषित होता है। उसी अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस काल में शरीर धारण करने वाले सारे प्राणी शारीरिक प्रयत्न के बिना जब स्वयं आनंद रूप होकर सम्यक आनंदित होते हैं, भूत्वानंदति यत्र साधु तनुभृत, तनुभृत माने शरीरधारी, देहधारी, समस्त देहधारी बिना प्रयत्न के स्वयं आनंद रूप होकर सम्यक रूप से आनंदित होते हैं, वो आनंदमय कोष उत्पन्न हो गया उस समय। जैसे भूत्वा स्वयं आनंद रूपा स्वयं भूत्वा नंदति यत्र साधु तनुभृत, तनुभृत का मतलब शरीरधारी, मात्र तनुभृत मात्र प्रयत्न बिना, किसी बिना कोशिश किए, जैसे कि सहज रूप से ही हमारे को एकदम सुख का अनुभव होता है, वो आनंद रूप आनंदमय कोष है। सहज रूप का ये अर्थ दे सकते हैं कि बिना किसी कारण के, बिना किसी
ऐसा भी नहीं पता लग रहा है कि किस बात से आनंद हो रहा है, आनंद होता है, या तो ऐसी स्थिति को बता रहे हैं किसी वस्तु की मिलने वाली स्थिति होती है, एक तो वस्तुनिष्ठ सुख हो गया, एक नहीं, वस्तु के दर्शन से लाभ और उसके भोग से जो हमारे को प्रिय मोद प्रमोद के रूप में जो अच्छा लगना जिसको कहते हैं, अच्छा लगना जिसको कहते हैं, वही आनंदमय कोश की उत्पत्ति है। उसमें भाग्य आनंद प्रतिबिंब चुंबित, भाग्यशाली इसलिए कह रहे हैं कि भाग्यशाली व्यक्ति को दुख नहीं होता है ना, दुख जिनको दुख होता है वहां आनंदमय कोश थोड़ी प्रकट होता है। इसे हम सामान्य व्यक्ति को भी सामान्य व्यक्ति को भी कभी कभी हो जाएगा, वो कभी कभी होगा और उस समय वो ध्यान नहीं देगा, हैं? वो जेल में रहते हैं, इतना कहाँ है कि अब मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, वो तो आगे पीछे बस दुख ही दुख में पिसता रहता है। साधारण आदमी कहाँ ध्यान देता है कि अब तो मेरे में दुख आ गया, अब मैं एक मिनट के लिए मैं सुख में से गुजरा, अभी 5 मिनट तक बड़ा सुख रहा, अब फिर दुख का चक्कर आ गया है, ऐसे कहाँ विवेचन करता है। आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु, आनंद स्वरूप आत्मा के प्रतिबिंब से व्याप्त तमोगुण से उत्पन्न जो वृत्ति, आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु तमोजृंभता वृत्ति आनंदमय कोश, ये परिभाषा की। आनंदमय कोश क्या होता है? स्यात आनंदमया, स्यात को बाद में बोलेंगे, क्रियापद है आनंदमया स्यात, आनंदमया कोश स्यात, प्रियादि गुण का श्रेष्ठार्थ लाभोदय कृतिनाम पुण्य से अनुभवे, कृतिनाम माने सफल व्यक्ति नाम, कृतिनाम सौभाग्यशाली नाम, पुण्य से अनुभवे विभाति, पुण्य के अनुभव करते समय ये प्रकट होता है। आनंदमय कोश जागृत अवस्था में भी प्रकट होता है ना। कृति नाम पुण्य से अनुभवे विभाति, यत्र तनुभृत मात्र सर्वोपि, यहाँ पर सर्वोपि अध्याय करेंगे, तनुभृत मात्र शरीरधारी मात्र, तनु माने शरीर, भृत धारण करने वाला, सभी शरीर धारण करने वाले प्रयत्न बिना स्वयं आनंद रूप भूत्वा साधु नंदती, स्वयं आनंद रूप होकर के सम्यक रूप से आनंदित होते हैं, आनंद रूप होकर आनंदित होते हैं। आनंदमय कोश तो सुसुप्त अवस्था है एक प्रकार से, लेकिन वो आनंदमय कोश की अभिव्यक्ति जो है, उत्पत्ति जो है, वो हमारी जागृत अवस्था में उसकी बीच बीच में कभी कभी उसका प्राकट्य होता है। जब हम कर्ता भोक्ता होते हैं तो विज्ञानमय कोश अपना काम कर रहा है, जागृत अवस्था में तो पांचों कोश आ जाते हैं ना। जब हम भावना प्रधान होते हैं जागृत अवस्था में तो मनोमय कोश काम कर रहा होता है। जब प्राण अपना काम कर रहा है, प्राण शक्ति अपना काम कर रही है, तो जागृत अवस्था में ही पांचों कोशों को भी तो हम देखेंगे। और अन्नमय कोश, विज्ञानमय को कैसे देखोगे जागृत अवस्था में? कर्ता भोक्ता के रूप में देखोगे। ऐसे ही यहाँ पर जब हमारे को प्रियता मोद प्रमोद का अनुभव होता है, सहज रूप से श्रेष्ठार्थ लाभोदय होता है, प्रियादि गुण प्रतीत होते हैं, पुण्य के अनुभव में जब हमको कुछ अनुभव होता है, भाग्यशाली पुरुषों को पुण्य कर्म के परिपाक काल में, पुण्य का जब परिपाक होता है तो आनंदमय कोश अनुभूति रूप से स्पष्ट भाषित होता है। वो तो जागृत में नहीं, ये तो तमोगुण वृत्ति तो सोते समय की बात है। तमोगुण से उत्पन्न वृत्ति जो कहा वो तो सुसुप्ति अवस्था की बात है। आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु वृत्ति तमोजृंभता आनंदमय स्यात्, वो आनंदमय है और वो उसका प्राकट्य प्रियादि गुण का श्रेष्ठार्थ लाभोदया पुण्य से अनुभवे, ये सारा जागृत अवस्था में उसकी अभिव्यक्ति होगी।
तो इसमें और भी एक बात देखने की है। ओम गुरुजी। विवेक चूड़ामणि आगे 371 नंबर श्लोक आएगा। देह प्राणेन्द्रिय मनोबुद्ध्यादिभिरुपादिभि यैर्वृत्ते समायोगा तत्तद् भावोस्य योगिनः। देह प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि आदि उपाधियों में से जिस जिसके साथ योगी की चित्तवृत्ति का संयोग होता है। विवेक चूड़ामणि 371 नंबर श्लोक। तो इसमें क्या बताया कि देह प्राण इंद्रिय मनोबुद्धि आदि उपाधि भी, मन बुद्धि आदि उपाधियों में से जिस जिसके साथ यैर जिन जिन उपाधियों के साथ वृत्ते समायोगा योगी की चित्तवृत्ति का संयोग होता है। जिन जिन उपाधि के साथ योगी की चित्तवृत्ति का संयोग होता है उसी उसी भाव की उसकी प्राप्ति होती है। तो जागृत और स्वप्न में भी सुखाकारा जो तामसी वृत्ति है, जागृत अवस्था में भी जो सुखाकारा तामसी वृत्ति है वो पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही होती है। मतलब प्रयास नहीं है ना, सहज रूप से हमको तामसी वृत्ति सुख का जो अनुभव होता है जिसमें हमारे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है। प्रयत्न करेंगे तो रजा आकारा हो जाएगी, रजोगुण के आकार में हो जाएगी। नहीं, सुख सत्व का धर्म है, ये अलग बात है। सुख सत्व का धर्म है, ये तो सुख और ज्ञान सत्व का धर्म है, ये एक अलग बात है। वही सुखाकारा यही वृत्ते समायोगा तत्तद् भावोस्य योगिना। पुण्य कर्मों के फल स्वरूप ही होता है वो सुखाकार जो वृत्ति होती है जागृत और स्वप्न में। ये वृत्ति स्वरूप ज्ञान की आवरण रूप होती है। ये जो वृत्ति है इसलिए इसको तमो रूपा कह रहे हैं, स्वरूप ज्ञान को ढक लेती है। जब हमारे को अच्छा महसूस होता है तो अपने स्वरूप से तो च्युति हो जाते हैं, अपने स्वरूप को बोध नहीं रहता है। सत्व गुण भी उसमें मिला रहता है इस वृत्ति में, पर वो आवरण रूप होने के कारण उसको तमो उपाधि से तादात्म्य में होने के कारण खत्म हो गया। इसके रहते हुए निरामय सुख जो कि नित्य निरुपाधिक है उसकी प्राप्ति नहीं होती, इसलिए इसको तमोवृत्ति कह रहे हैं। जो नित्य निरुपाधिक सुख है ना, निरामय सुख है, निरायास सुख है, निरायास निरामय जो सुख है उसकी प्राप्ति नहीं। इसलिए कहा है न प्ररिष्येत प्रियम प्राप्ते, प्रिय को प्राप्त कर हर्षित ना हो, अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न ना हो। आत्मानम हर्ष शोकाभ्याम शत्रुभ्याम इव नार्पये, स्वयं को शत्रु रूप हर्ष और शोक के हवाले ना करे। नार्पयेत क्या बताया? आत्मानम अपने आप को हर्ष शोकाभ्याम नार्पयेत, हर्ष आत्मानम हर्ष शोकाभ्याम शत्रुभ्याम इव नार्पयेत। नार्पयेत, स्वयं को हर्ष और शोक जो होते हैं ना वो शत्रु की तरह हैं, इनके हवाले अपने आप को नहीं करना चाहिए। अपने आप को, अपनी आत्मा को इनको नहीं सौंपना चाहिए, हर्ष और शोक के हवाले नहीं करना चाहिए। और ये जो है आनंदमय कोष में तो हम अपने आप को सौंप ही देते हैं, हर्ष के हवाले कर देते हैं। रिष्टो दृप्यति दृप्तो धर्मम अतिक्रामति, ऐसा आता है एक सूत्र में। रिष्ट जो है ना हर्ष से युक्त होता है तो दर्प आ जाता है उसमें, और अमर्ष असहिष्णुता आ जाती है, भय आ जाता है। रिष्टो दृप्यति, रिष्ट व्यक्ति दर्प युक्त होता है और दर्पमान धर्म का अतिक्रमण करता है। दृप्तो धर्मम अतिक्रामति, जो रिष्ट व्यक्ति है उसमें दर्प आ जाएगा, और दर्प आ जाएगा तो धर्म का अतिक्रमण करेगा। रिष्टो दृप्यति दृप्तः धर्मम अतिक्रामति,
दृप्त व्यक्ति धर्म का अतिक्रमण करता है। हर्षा अमर्ष भयोद्वेगई मुक्तो यस्य सच यह सच में प्रिया। हर्ष अमर्ष, असहिष्णुता को अमर्ष कहते हैं, भय उद्वेग इन सब से जो मुक्त है, सबसे जो रहित है, वो मुझे प्रिय है। तो प्रियादि गुणक जो आनंदमय कोश है वो एक प्रकार से त्याज्य ही है। यद्यपि इसमें प्रियादि की उत्पत्ति दिखाई दे रही है, पर ये स्वरूप के रूप में नहीं है, हमारा स्वरूप नहीं है आनंदमय कोश। ये भी एक कोश ही है, और जितने भी कोश हैं उनको त्यागना होता है। पुण्य शब्द से यहां पर कहा ना, पुण्यस्य अनुभवे, काम्य कर्मजन्य अपूर्व को हम पुण्य शब्द से कह रहे हैं। काम्य कर्म जो हम करते हैं उससे जो अपूर्व पैदा होता है, उस अपूर्व का जब हम अनुभव करते हैं तब ये आनंदमय कोश प्रकट होता है, पुण्य कर्मों के परिणाम के रूप में। गुरुजी जी नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, ये जो भाग्यशाली वर्ड यूज किया और पुण्य कर्म, संसारी लोग तो कई इधर उधर के काम भी करके धन कैसे भी कमा के उनको सुख प्रतीत होता है, तो वो भी क्या इसी में आएंगे? वो भाग्यशाली हैं? सुख जो है, कृति नाम जो शब्द डाला है, माने काम्य कर्मों के परिणाम के रूप में जो पुण्य कर्मों के परिणाम के रूप में जो सुख भोग होता है, वो यहाँ पर कहे जा रहे हैं। आपने कहा कि बहुत ही उल्टे पुल्टे काम करके पैसा इकट्ठा करके अच्छा मकान बना लेते हैं, तो एक प्रकार से इतनी ज्यादा जड़ता उन्होंने अपने अंदर इकट्ठी कर ली कि उन्हीं में तत्काल रूप में उन्हीं में अपना सौभाग्य समझ रहे हैं और अपने आप को बड़ा सुख अनुभव कर रहे हैं। साथ में भयभीत भी रहते हैं, साथ में कंफ्यूज्ड भी रहते हैं, साथ में उनको कोई विश्वास भी नहीं होता है, ये सब भी चलते रहते हैं। इनको भी तो देखिए आप जी। एक तरफ तो वो साधनों का खूब मतलब भरमार, एक व्यक्ति के घर में गया तो 1 घंटे तक मुझे वो घर ही दिखाते रहे और कोई चर्चा ही नहीं चली। मतलब क्या क्या उसमें, मतलब कितने, मुझे तो सैकड़ों करोड़ लगा रखे, ऐसा लगा मेरे को इस घर में। तो उसको दिखा रहे थे कि ये जर्मनी से लाए, ये गुजरात से इसका चिटकटी बनवाई, इसका ये बनवाया। सामर्थ्य को दिखा रहे थे, सामर्थ्य को दिखा रहे थे ना। तो सामर्थ्य जो भी हम इकट्ठा करते हैं वो तो मिश्रित कर्म का ही परिणाम है। तो शास्त्र इनको भाग्यशाली, योग, ये तो इसका मतलब है कि उस अंश में उन्होंने, भाग्यशाली तो इतने ही अंश में है कि उन्होंने वो चीज इकट्ठी कर ली। और जितना भी ये एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया है, ऐसा नहीं होता है कि धन इकट्ठा करने से या यश के हो जाने से हम, वो तो परिस्थिति वश चीजें मिल जाती हैं। किसी को बहुत यश मिल जाता है, किसी को बहुत धन मिल जाता है। अपेक्षाकृत भाग्यशाली है। हाँ, सापेक्ष वर्ड है ये। परम भाग्यशाली, इसीलिए परम शब्द लगाया जाता है। परम भाग्यशाली उनके लिए कहा जाता है जो बिल्कुल एकदम से निष्प्रिय और आत्म तत्व का बोध जिनको हो गया है। जी। ओम गुरुजी। हाँ जी। यहाँ सुख को और आनंद को कैसे देखते हैं गुरुजी? 2 अलग अलग चीज देखें? नहीं, वही है, एक ही चीज है ये। आनंद जो है ना, यहाँ जो शब्द है आनंदमय कोश में, तो वही सुख ही है, भौतिक सुख को ही आनंदमय कोश का है। यहाँ पर वो आत्मा का जो आनंद स्वरूप है वो वाला नहीं ले रहे जी। नहीं, मतलब यहाँ कुछ मन का सुख
जो सुख दुख हम मन के बोलते हैं गुरुजी, आत्मा जो सच्चित आनंद स्वरूप है वो वाला नहीं पकड़ रहे, ये उसका आवरण रूप कोश है ना, इसको भी त्याज्य कोटि में रख रहे हैं ना। पार्टी में तो जो भी मिलेगा, जो सुखी मिलेगा, नाम जो भी। हाँ, सुख भी है दुख भी है, सुख है तो दुख भी है। जहाँ भी सुख है, हमें सुख मिल रहा है, तो दुख भी तो है ना। एक तो गुरुजी जो सुषुप्ति में कहते हैं कि मैं बड़े सुख से सोया, और एक जैसे मैंने लड्डू खाया उसका उसका सुख हुआ, तो उसमें अलग अलग ये दो कोश हैं। हाँ, मतलब वो तो आनंदमय कोश सुसुप्त अवस्था में उसका मैं सुख से सोया, वो जो अनुभव होता है ना, निश्चिंत अवस्था में जो हमें सुख प्रतीत होता है, वो आनंदमय कोश का स्वरूप है। और उसकी अभिव्यक्ति जो है जागृत अवस्था या स्वप्न अवस्था में होती रहती है, प्रिय मोद प्रमोद के रूप में। ऐसे कहा ना कि सिर उसका प्रिय है, जहां जहां हमें अच्छा लगता है, प्रिय का मतलब जहां जहां अच्छा लगता है, आनंदमय कोश उत्पन्न हो रहा है जागृत अवस्था में। सुसुप्त अवस्था में जो स्वरूप आनंद स्वरूप है ना, आनंदमय कोश का जो स्वरूप हमने निर्धारित किया, वही आनंदमय कोश जागृत अवस्था में उत्पन्न हो रहा है प्रिय के रूप में, मोद प्रमोद के रूप में। दक्षिणा पक्ष उत्तर पक्ष, उसका जो दाहिना भाग है उसको मोद कह रहे हैं, और लेफ्ट साइड जैसे शरीर के रूप में कल्पित कर रहे हैं ना इन सब कोशों को, उसका सिर ये है, उसका दाहिना भाग बायां भाग, तो उसको ये बता रहे हैं आनंद आत्मा है, धड़ है, आनंद उसका धड़ है, बीच का हिस्सा, और ब्रह्म उसकी प्रतिष्ठा आधार है। इन सभी कोशों में ऐसा देख रहे हैं ना। जैसे यदि हम अन्नमय कोश को देखें, अन्नमय कोश को यदि देखें तो ये मैं तैत्तरीय उपनिषद निकाल लिया ब्रह्मानंद वल्ली का। अन्नमय कोश को यदि हम देखें तो यहां पर दिखाया है इदमेव शिरः, ये इसका सिर है। क्या? अन्न रस का विकार, उसका एक प्रसिद्ध सिर ही सिर है। ये जो हमारा सिर है ना जी, ये हमारा सिर जो है ब्रह्मानंद वल्ली का प्रारंभ में ये दिया है पांचों कोशों का विवेचन। जो हमारा सिर है ना, मनुष्य का जो सिर होता है, वो अन्न रसमय कोश का सिर है। अन्नमय कोश का सिर दिखाना है, अन्नमय कोश का दक्षिण पक्ष दिखाना है, अन्नमय कोश का उत्तर पक्ष दिखाना है, अन्नमय कोश का धड़ दिखाना है, अन्नमय कोश का प्रतिष्ठा दिखानी है। 5 चीजें दिखानी है हर कोश में। तो अन्नमय कोश का जो मनुष्य का सिर होता है वो सिर है। अन्नमय कोश का दक्षिण बाहु ही दक्षिण पक्ष है। जो हमारा राइट साइड की बाजू है ना, बाहु, वो दक्षिण पक्ष है। लेफ्ट साइड की जो बाजू है वो इसका दक्षिण पक्ष है। और इस शरीर का मध्य भाग, इन सारे अंगों का आत्मा है। धड़ जिसको कहते हैं मध्य भाग, ये आत्मा है। और नाभि के नीचे का भाग उच्च प्रतिष्ठा है। ये अन्नमय कोश का भी विश्लेषण करके बताया है। इसी तरह से फिर आगे अन्न से ही प्रजा उत्पन्न होती हैं, जो कुछ इस पृथ्वी पर हैं। अन्नेनैव जीवन्ति अथेन दभियन्ति अंततः अन्नमी भूतानां ज्येष्ठम्। फिर इस अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश की बात आती है। तो उन्होंने कहा प्राण एव शिरा, उस अन्नमय कोश में भी 5 चीजें दिखाएंगे। प्राण जो है शिर है,
व्यान दक्षिण पक्ष है, अपान उत्तर पक्ष है और आकाश आत्मा है। वायु विकार रूप प्राण हो तो उसका मुख नासिका से निकलने वाला प्राण, व्यान दक्षिण पक्ष, अपान उत्तर पक्ष और आकाश मध्य भाग है। जो मध्य प्राणमय कोश का मध्य भाग है वो आकाश है और पृथ्वी पुच्छ प्रतिष्ठा है। इसी तरह से मनोमय कोश में भी 5 चीजें दिखाई है। उसका मनोमय कोश का जो सिर है, यजु को सिर बताया, मनोमय कोश का सिर यजु, और जो ऋक है दक्षिण पक्ष, साम उत्तर पक्ष और आदेश आत्मा। आदेश माने ब्राह्मण भाग इस मनोमय कोश का आत्मा है। यजु को संकेत विशिष्ट जो मनोवृत्ति उसका सिर है। मन क्या है? संकल्प विकल्पात्मक मनोमय कोश। प्राणमय कोश की पुरुषाकारता के अनुरूप ये मनोमय कोश भी पुरुषाकार है। मानी संकेत विशिष्ट जो मनोवृत्ति है उसका सिर है। ऋग विषयक मनोवृत्ति दक्षिण पक्ष, साम विषयक मनोवृत्ति उत्तर पक्ष और ब्राह्मण भाग आत्मा है। और अथर्वांगी रस ऋषि के साक्षात्कार किए मंत्र और ब्राह्मण ही उसके पुच्छ प्रतिष्ठा हैं। उनमें शांति और पुष्टि के कारण रूप कर्मों की प्रधानता है अथर्व मंत्रों में। तो वो जो है पुच्छ प्रतिष्ठा है। यजु कर्म प्रधान है। तो मनोमय कोश में भी ये दिखा दिया। और फिर विज्ञानमय कोश दिखाया। तो विज्ञानमय कोश में श्रद्धा को सिर बता दिया। ये विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश का श्रद्धा सिर है और रित दक्षिण पक्ष है और सत्य उत्तर पक्ष है और योग आत्मा है। समाधानी मध्य भाग है। चित्त की एकाग्रता ये मध्य भाग है। और महापुच्छम प्रतिष्ठा, महतत्व पुच्छ प्रतिष्ठा है, महापुच्छ प्रतिष्ठा है। और आनंदमय कोश का अभी हम देख ही रहे थे। ये जो है आनंदमय कोश, आनंदमय आत्मा का प्रिय वृत्ति ही सिर है। उस आनंदमय कोश की वृत्ति जो है ना, आनंदमय कोश तो सुसुप्त अवस्था में दिखाना होगा आनंदमय कोश को, और उसकी वृत्ति जो है, उसका जो व्यापार है वो जागृत अवस्था में दिखाना होगा। वैसे भी आनंदमय कोश जगने के बाद हम कहते हैं ना मैं सुख से सोया, ये उसकी वृत्ति है। आनंदमय कोश की वृत्ति है ये। नहीं, वो योग दर्शन की शैली को थोड़ा सा, वृत्ति का मतलब व्यापार। जैसे मनोमय कोश का व्यापार, प्राणमय कोश का व्यापार, विज्ञानमय कोश का व्यापार, आनंदमय कोश का व्यापार। वृत्ति माने व्यापार। आनंदमय कोश का व्यापार कहाँ पर होता है? जागृत अवस्था में। जब हमें कोई प्रिय दर्शन होता है, जब हमें प्रसन्नता होती है, ये उसका व्यापार है। जो सुसुप्त अवस्था में आनंदमय कोश होता है, सुसुप्त अवस्था में जो आनंदमय कोश है उसका ये होता है, ऐसा कह रहे हैं। आनंद आत्मा है, ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा है। तो ये 5 इन कोशों के विषय में बतलाई है, 5 चीजें। हर्षामर्ष भयोद्वेगी मुक्तो यसम में प्रिया। हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग, इन सब से जो मुक्त है वो मुझे प्रिय। इन प्रमाणों के द्वारा प्रियादि गुणक जो आनंदमय कोश है, मतलब एक आनंद है, एक आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश और आनंद में अंतर किया है। तो पुण्य शब्द क्या हुआ? काम्य कर्मों से उत्पन्न जो अपूर्व होता है, उसका, उस अपूर्व का जो भोग है वही आनंदमय कोश की उत्पत्ति कह सकते हैं। मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतई पुण्यैर बिना लभ्यते। विवेक चरणों में सैकड़ों करोड़ों जन्मों के किए हुए पुण्य परिपाक के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती।
तो कर्म 4 प्रकार के होते हैं। योगी के तो अशुक्ल कृष्ण होते हैं, बाकी के 3 होते हैं, पाप, पुण्य और मिश्रित। पंचदशी में भी जो वेदांत का ग्रंथ है वहां का वृत्ति नाम अनुवृत्ति प्रयत्नात् प्रथमादपि अदृष्टाद्वा सकृत अभ्यास संस्कार सचिवाद भवेत्। ब्रह्माकार आकारित वृत्ति की जो अनुवृत्ति सबसे पहले तो प्रयत्न पूर्वक होती है, कोशिश करनी पड़ती है। सजगता के लिए हमें निरंतर उस वृत्ति को ओम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो वृत्ति है ना प्रयत्न पूर्वक होती है, प्रारंभ में प्रयत्न पूर्वक होती है। वृत्ति नाम अनुवृत्ति, वृत्तियों की जो अनुवृत्ति है, ब्रह्माकारित जो वृत्ति है उसकी जो अनुवृत्ति है सतत धारा, वो क्या होती है? प्रयत्न पूर्वक होती है। प्रयत्नात् प्रथमादपि, पहले पहल जो है प्रयत्न से होती है। ये पंचदशी का श्लोक बोल रहा हूं। प्रयत्नात् प्रथमादपि अदृष्टाद्वा सकृत अभ्यास संस्कार सचिवाद भवे। अदृष्ट से भी होती है, पुण्य कर्मों के परिपाक यानी बार किए गए अभ्यासात, अदृष्टाद्वा सकृत अभ्यास संस्कार सचिवाद भवे। अनेक बार असकृत अभ्यास, सकृत मानी एक बार, असकृत मानी अनेक बार, तो असकृत अभ्यास, असकृत अभ्यास माने अनेक बार किए गए अभ्यास जनित संस्कार के कारण होती है। वो ब्रह्माकार वृत्ति की जो अनुवृत्ति है वो प्रयत्न से होती है एक बात, अदृष्टवश होती है दूसरी बात, तीसरी बार अनेक बार किए हुए अभ्यास के संस्कार से होती है। तो योग जन्य जो पुण्य है वो ज्ञान उत्पन्न कराकर आनंद को अनावृत करता है, आनंद को उद्घाटित कर देता है। अदृष्ट तो पुण्य कर्म ही होते हैं, और असकृत अभ्यास से जनित जो असकृत अभ्यास संस्कार सचिवाद, उसके सचिव, उसके सहयोग से आनंद के आवरक तमोगुण का नाशक है। ये जो वो ज्ञान जो है उत्पन्न कराकर आनंद को अनावृत करता है, माने आनंद का आवरक जो तमोगुण है उसको नाश कर देता है। ऐसा आनंद आनंदमय कोश से भिन्न है। वो जो आनंद है भीतर जो वृत्ति उत्पन्न होती है ना, वो आनंदमय कोश को हटा देगा। आनंदमय कोश तो अनात्म रूप है और आनंद आत्म रूप है। आनंदमय कोश की सुसुप्ति में उत्कृष्टता का वर्णन कर रहे हैं। आनंदमय कोशस्य सुसुप्तो स्फूर्तिरुत्कटा स्वप्न जागरयोरीषद इष्ट संदर्शनादिना। आनंदमय कोश की उत्कृष्ट स्फूर्ति, स्फुरण सुसुप्ति अवस्था में होती है। देखो, वो आनंदमय कोश जरूर सुसुप्ति में ही हो ऐसी बात नहीं, जागृत में भी होता है, स्वप्न में भी होता है, पर उसकी उत्कृष्ट जो स्फूर्ति है, उसकी उत्कृष्ट स्फूर्ति जो है सुसुप्ति में होती है। आनंदमय कोशस्य सुसुप्तो स्फूर्तिरुत्कटा, सुसुप्ति में उत्कट स्फूर्ति होती है। स्वप्न जागरयोर ईषदात ईषद इष्ट संदर्शनादिना, कितना स्पष्ट कर दिया कि स्वप्न और जागृत अवस्था में थोड़ा इष्ट संदर्शन आदि के द्वारा भी हो जाता है। इष्ट वस्तु के दर्शन आदि के द्वारा स्वप्न जागृत में भी थोड़ी अभिव्यक्ति होती है, स्वल्प अभिव्यक्ति हो जाती है। पूर्ण अभिव्यक्ति तो सुसुप्ति में होती है और जागृत और स्वप्न में भी थोड़ी अभिव्यक्ति हो जाती है जब हमें अच्छा लगता है। ऐसे भी कर सकते हैं, जागृत और स्वप्न में भी जो सुख मिलता है वो आनंद की भी एक प्रकार से। हाँ, वही तो कहा कि उसकी उत्कृष्ट अभिव्यक्ति सुसुप्ति में है और सामान्य अभिव्यक्ति जागृत स्वप्न में भी है।
जागृत अवस्था तो पांचों कोशों से वो रहती है, मिली जुली है। मनोमय कोश भी काम कर रहा है जागृत अवस्था में, विज्ञानमय कोश भी काम कर रहा है ना, आनंदमय कोश भी प्रकट हो रहा है, जब हमें अच्छा लगता है। आगे आगे वाले में पहले वाले सारे होते हैं, जैसे आनंद, हाँ, आनंदमय कोश में तो बस आनंद ही है। जैसे अन्नमय कोश में 5 है, प्राणमय कोश में, विज्ञानमय में 2 है, ज्ञानमय में मनोमय में 3 है, प्राणमय में 4 है, आनंदमय में 5, अन्नमय में 5। तो जागृत स्वप्न में इष्ट वस्तु का दर्शन, कामना, भोग, तब जो प्रिय मोद प्रमोद नाम की वृत्ति उत्पन्न होती है ना, अच्छा लगना, वो आनंदमय कोश की अभिव्यक्ति है। प्राणी को अत्यंत सुख की अनुभूति होती है। जागृत स्वप्न में अन्य वृत्तियों के उत्पन्न होने के कारण वो सुखाकार वृत्ति जो है वो दबी रहती है, बीच बीच में नष्ट होती रहती है। अन्य वृत्तियां आती रहती हैं, कभी और कुछ चिंता आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, तो वो सुखाकार जो वृत्ति है उसका नाश हो जाता है। तो इन अवस्थाओं में आनंदमय कोश का स्फुरण अल्प कहा है, किंतु सुषुप्ति में अन्य वृत्तियों का अभाव है, तो इसलिए वो उत्कट स्फूर्ति है। आनंदमय कोश का मुख्य रूप से सुषुप्ति में ही उसकी अभिव्यक्ति बताइए, मुख्य रूप से। मेरे ख्याल में इतना सुंदर वर्णन और कहीं मिलेगा नहीं। ओम गुरुजी। हाँ जी जी, तो सुषुप्ति में तो गुरुजी फिर हमें पता तो चलता ही नहीं है। नहीं, जागने के बाद तो पता चल ही जाता है ना। और जागने उतनी के देर के बाद लिए कितना दुख हो, कितना परेशानी हो, वो तो तमोगुण से आच्छादित है ना, इसीलिए तो कोश है, इसीलिए तो वो कोश है। आत्मा का जो आनंद स्वरूप है ये आनंदमय कोश है। तो वो आनंद आप कह रहे हैं कि पता नहीं चलता, तो वो तो आनंद थोड़ी है, वो आनंदमय कोश है। और आनंद जो है वो आत्मा है, वो तो फिर सुसुप्ति, ये जो आनंदमय कोश को भी हटाना पड़ेगा। ये जो अच्छा लगना रूप कोश है ना, इसको भी हटाना पड़ता है। जी जी, चाहे वो जागने के बाद ही हमें अनुभव हो, उसको भी हटाना पड़ता है। सच्चित आनंद स्वरूप। जागने के बाद सुख से सोए वो होता है, तो सोते समय भी ये तो कम से कम दुखों से तो दुख से मुक्त रहते हैं ना, सोते समय बिल्कुल मुक्त रहते हैं। कितनी कोई आदमी हजारों करोड़ का व्यापार हार जाए और 10 मिनट के लिए उसकी नींद लग जाए तो क्या होता है? दुखों से छूटना भी नहीं हो सकता। हाँ, दुख से छूट करके अपनी सहज अवस्था में रहता है। वो जो सहज अवस्था है वही आनंदमय कोश। अच्छा लगना ही तो आनंदमय कोश है। उसको मैं जो अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, अच्छा लगना, अच्छा लगना जो है उसी समय अच्छा इसलिए हमें अनुभव नहीं होता उसी समय कि तमोगुण ज्यादा ही प्रभावी होता है वो। इसीलिए तो तमोवृत्ति यहाँ श्लोक में ये कहा है कि आनंद प्रतिबिंबित चुंबित तनुवृत्ति तमोजृंभता, तमस से आच्छादित ये वृत्ति होती है। आनंद से प्रतिबिंबित, आनंद के प्रतिबिंब से चुंबित शरीर वाली जो वृत्ति है, आनंद के प्रतिबिंब से चुंबित है तनु जिसका है, आनंद के प्रतिबिंब से चुंबित है तनु जिसका, ऐसी वृत्ति। तनु माने शरीर जिसका, आनंदमय कोश का जो स्वरूप है उसको तनु कह रहे हैं। ऐसी वृत्ति तमोजृंभिता, तम से उज्जृंभित होती है, तम से आच्छादित होती है ये आनंदमय कोश की अवस्था। आनंदमय कोश का अनात्मत्व आगे बताएंगे, कल विचार करेंगे 211 नंबर श्लोक पर। ओम शांति शांति शांति।